तब तो हेलो, नमस्कार। मैं अभिनय आप सबका अनअकैडमी लाइव एसएससी पे वेलकम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ठीक होंगे। आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से समझने वाली है कि हमारी जिंदगी में, हमारी सफलता में सकारात्मकता का कितना महत्व है। आज आप देखते होंगे, आप अपने घर में ही हैं, आपके पिताजी का आपसे बात करने का तरीका, फॉर एग्जाम्पल मुझे कहीं 2 बजे पहुंचना है, पिताजी कमरे में आएंगे 1 बज रहा है कि बेटा निकला नहीं तू? पापा नहीं, अभी बस निकल रहा हूं। अरे नहीं नहीं, तू 3 बजे निकल जाइयो। मतलब सरकास्टिक एक वे हो जाता है उनका बात करने का। ये सब चीजें हमें जिंदगी में पॉजिटिवनेस दिखाती हैं कि हम कितने पॉजिटिव हैं। जबकि बात करने का तरीका पिताजी का ये भी हो सकता था, बेटा आप लेट हो रहे हो, जल्दी निकल जाओ ताकि आप टाइम से पहुंच जाओ। सेम बातें हैं दोनों, लेकिन कहने का तरीका है। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे पॉजिटिवनेस की। आज की क्लास में हम बात करेंगे पॉजिटिव थॉट, सकारात्मक सोच की, और ये कैसे आती है। क्या मैं पहले इतना पॉजिटिव था? इसका जवाब है नहीं। क्या मैं 6 साल पहले ऐसे सोचता था? नहीं। मैंने अपनी पिछली 4 या 5 साल की प्रैक्टिस में अपने आप को पॉजिटिव बनाया है। ये पॉजिटिवनेस आती कैसे, इसके नियम क्या है, इसके फायदे क्या हैं, इन सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। आपने एक वर्ड सुना होगा, पॉजिटिव मेंटल एप्टीट्यूड, यानी सकारात्मक मानसिकता। क्या है बताइए। देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ एक आशावादी दृष्टिकोण है, यानी किसी भी चीज को देखने का, आप इंग्लिश में कहते होंगे ऑप्टिमिस्टिक नजरिया है कि हम किसी भी चीज को कैसे देख रहे हैं। आप देखेंगे कि एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन में एक इंसान को अर्थ से फर्श पर पहुंचा देती है। तो इन सब चीजों पे हम बात करेंगे। उम्मीद करता हूं आप तैयार होंगे। पॉजिटिवनेस क्या है? सोचने का एक सही और संतुलित तरीका है। एक तो मेरी आंखों में आजकल इतना दर्द है कि मैं बहुत देर तक, डॉक्टर ने मुझे कहा है कि आप पलकों को जल्दी जल्दी बंद करें, और ये तक कहा है कि कुछ दिन आप ऑनलाइन क्लासेस ना लें, बट मैं फिर भी ले रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी है, आपके लिए भी मेरे लिए भी। ठीक है, तो पॉजिटिव एप्टीट्यूड क्या है? मैंने कहा सोचने का सही और संतुलित तरीका है। एक सफल सोच है जो इंसान को जीवन में सक्सेस दिलाती है। जीवन का एक वो दर्शन है जो हमें बताता है कि सही कार्य क्या है, गलत कार्य क्या है। ये है पॉजिटिव एप्टीट्यूड। आप देखेंगे जितने भी लोग हैं, आपने एक नेपोलियन हिल के बारे में सुना होगा जिसने कहा है सोचो और अमीर बनो। सिर्फ एक सोच जो इंसान को अमीर बना देती है। आप एक ऐसे इंसान से मिलना जो 15,000 रुपये महीने कमाता है, आप एक ऐसे इंसान से मिलना जो 1 करोड़ रुपए महीने कमाता है, आपको खुद पता चल जाएगा, आपको ये बात खुद पता चल जाएगी कि दोनों में कितना अंतर है। आज मैं अगर अपने घर की बात करूं, मैं अगर अपने सारे मेंबर्स की सोच की बात करूं, तो मैं हाँ ये कह सकता हूं कि सबकी सोच एक जैसी नहीं है, सबकी वो सकारात्मक सोच नहीं है। आप देखेंगे एक सकारात्मक इंसान के आसपास इतने सारे लोग रहते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए, वहीं एक नकारात्मक इंसान से कोई बात करना पसंद नहीं करता। हमसे सब मिलना चाहते हैं, सब हंसना चाहते हैं। तो इन सब बातों को मैं बीच बीच में कुछ अपनी बातें भी बताऊंगा, बीच बीच में कुछ और बातें भी आपको बताऊंगा जो आपको समझनी है कि पॉजिटिव सोच मन की एक विश्वासपूर्ण, सही और वह अवस्था है जो किसी भी व्यक्ति के चुनने, अपने तरीके द्वारा उसे निर्माण कर सकता है उसका, और उसे बनाए रख सकता है। सारा खेल इच्छा शक्ति का है। सारा खेल इस बात का है कि हमारी इच्छा शक्ति कितनी दृढ़ है। मैं आपको कई सारे एग्जाम्पल से ये सब बातें बताऊंगा कि पॉजिटिव एप्टीट्यूड आता कैसे है। आप किसी की बेईमानी कर लें, आप किसी को नुकसान पहुंचा दें, आप कभी पॉजिटिव नहीं हो सकते। आपके दिमाग में वो चलता रहेगा कि ये इंसान भी मेरे साथ गलत करेगा। आज जितने भी आपको लगता है जो लोग क्राइम कर रहे हैं, जो लोग गलत कर रहे हैं, क्या वो पॉजिटिव है? बिल्कुल नहीं। पॉजिटिव एप्टीट्यूड के लिए सबसे जरूरी चीज है ईमानदारी, लोगों पे भरोसा, लोगों से प्यार, निष्ठा, आशा, ऑप्टिमिस्टिसिटी, साहस, पहल, उदारता, परिश्रम, दया, दयालुता। बहुत सारी ऐसी चीज हैं जिन सब चीजों से मिलकर इंसान को बल मिलता है और वो पॉजिटिव होता है। मैंने क्यों कहा, क्या किसी क्रूर, आप देखते हैं, मैं देखता हूं खुद अपने घर की ही मैं बहुत सारे एग्जांपल लूंगा। हमारे घर कोई आ रहा है, हमने कुक रखा, फॉर एग्जांपल हमने किसी को भी रखा, जब तक हम उस पर भरोसा नहीं करेंगे, हम विश्वास नहीं रखेंगे। विश्वास भी एक पॉजिटिव सोच का उदाहरण है। आजकल लोगों को किसी पे विश्वास ही नहीं रहा, भरोसा ही नहीं रहा इंसान को इंसान पे। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि कोई किसी की किस्मत नहीं ले जा सकता।
आज अगर मैं यहां हूं, कोई मुझे सब कुछ छीन ले, मेरी सारी धन दौलत छीन ले और मैं यहां आके खड़ा हो जाऊं, उसके बावजूद भी मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मेरे पास सोच है, कार्य करने की शक्ति है सही दिशा में। क्यों? क्योंकि मेरी सोच सकारात्मक है। मैं ये रोना नहीं रोऊंगा कि मेरा सब कुछ चला गया। वो लोग ये रोना रोते हैं जिन्होंने गलत तरीके से कमाया है, जिन्होंने सही तरीके से कमाया उनको फर्क नहीं पड़ता। पॉजिटिव सोच तब आती है जब हम लोगों से प्यार करते हैं। आज आप ही तैयारी कर रहे हो, आपकी सोच ये रहती है कि आपको कहीं से कोई नोट्स मिल जाए, आप दूसरे बच्चे के साथ शेयर करना नहीं चाहते। आपको लगता है यार नहीं नहीं नहीं, इसका फायदा हो जाएगा। मैं हमेशा कहता हूं ना कि प्यार अहंकार को मिटा देता है, प्यार वक्त को शून्य कर देता है। लोगों से करके तो देखिए, जिंदगी बदल जाएगी। भगवान उसको देता है, उसको सफल बनाता है, उसकी झोली भरता है जो दोनों हाथों से दूसरे के लिए तैयार खड़े होते हैं। जो लोग कहते हैं ना मैं बहुत करेज हूं, आज कई सारे लोग ये कहते हैं मैं बहुत साहसी हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं ऊपर वाले के सिवा किसी से नहीं डरता। तो वो लोग ये कह सकते हैं जिनकी आत्मा सच्ची है, जिनका मन सच्चा है। उदारता का मतलब क्या होता है? आज मैं कोई भी चीज अपने लिए खरीद के लाता हूं, सामने वाला कह दे मुझे अच्छी लग रही है, मैं कहता हूं यार ठीक है आप ले लो। मुझे उस चीज में ज्यादा खुशी मिल रही है जो सामने वाले को देकर है, उतनी मुझे इस चीज में नहीं मिल रही कि इसका इस्तेमाल मैं करूंगा। लेकिन आजकल इंसान कैसा हो गया है, बस जो कुछ हो मेरे पास हो, सब कुछ अकेले अकेले करना चाहता है, अकेले रहना चाहता है। जो हम ये कहते थे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो आजकल सामाजिक रहा नहीं, उसको तो अकेला, और इसी सब वजह से वो एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार होता है। तो मैंने क्या पहला सूत्र बताया आपको, और भी मैं सूत्र बताऊंगा। सबसे जरूरी चीजें, जब आप पॉजिटिव सोच अगर अपनी रखना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, तो ईमानदारी, लोगों पे भरोसा, लोगों से प्यार, लोगों के प्रति उदारता की पहल, कि मैं ही आपका काम कर सकता हूं। उदारता का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबल होना, रिजिड नहीं, मैं तो ऐसा करता ही नहीं, मैं नहीं करूंगा भाई, मेरे उसूल में नहीं। किसी की समस्या समझना, किसी का दुख समझना, किसी के दुख को बांटना, किसी के दर्द को बांटना, इन सब चीजों से पॉजिटिव सोच आती है। सफलता में जरूरी है पॉजिटिव एप्टीट्यूड, सकारात्मक सोच, और उसके लिए जरूरी है, सबसे जरूरी है कि पूरे विश्वास के साथ अपने दिमाग पे काबू करना। आज हमारा अपने दिमाग पे काबू नहीं है। आज हमें किसी को कितने गलत शब्द बोल रहे हैं, कितने सही शब्द बोल रहे हैं, इसका चयन हमारा दिमाग नहीं कर पा रहा। आपको लगता है कि आप सफल हो पाएंगे? नहीं, कभी नहीं। सफलता का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई एसएससी की नौकरी पा ली, आप 40-50 हजार रुपए कमाने लगे, बस अपनी शादी करके पत्नी को दूर रह के कहीं रहने लगे, अब आपको दुनिया से कोई मतलब नहीं है। ये कोई सफलता नहीं है। जहां आप लोगों के काम आ रहे हो, जहां 1000 लोग आपके लिए खड़े हैं, जहां 1000 लोग आपकी बात कर रहे हैं, ये सफलता है। और इन सब चीजों को हासिल करने का एक ही रास्ता है कि पूरे भरोसे के साथ अपने दिमाग पे नियंत्रण रख पाना। बहुत बड़ी चीज है। हमारा दिमाग इस ब्रह्मांड की एक सरप्राइज है, जिससे हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं। आप बताइए, वही अंबानी और अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी को बराबर दौलत दी गई थी, दूसरा कहां पहुंच गया और एक कहां आ गया? क्या वजह हो सकती है? आपने कभी सोचा? इसका मतलब ये नहीं है कि जिनके पास दौलत थी सिर्फ वही आगे बढ़े, जिनके पास सोच थी वो आगे बढ़े। हमारे गांव में भी हजारों लोग थे, हजारों लोगों ने पढ़ाई लिखाई की। अगर मैं यहां पहुंचा जहां लाखों लोगों की मदद कर सकता हूं, तो वो सिर्फ मेरी सोच थी। ना तो आगे बढ़ने के लिए पैसे की जरूरत है, ना सोर्स से पारस की जरूरत है। एक ही चीज की जरूरत है, आपकी सकारात्मक सोच, आपका पॉजिटिव रवैया। आज मैं देखता हूं, किसी को भी मैं देखता हूं, मेरे आसपास भी बहुत सारे लोग रहते हैं, हर एक इंसान के बारे में गलत सोचना कि इसमें इसका फायदा रहा होगा। मैं कहता हूं कि वो अपना फायदा कर भी ले, लेकिन मैं जहां हूं, मैंने कई बड़े बड़े बिजनेसमैनों की हिस्ट्री पढ़ी है कि वो सिर्फ ये देखते हैं क्या गया और क्या आया। वो अगर अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, अनिल तो छोड़ दीजिए अब बर्बाद हो गया, मुकेश अंबानी अगर ये हिसाब रखे कि जियो के स्टोर पे कोई उसकी सिम गलत तरीके से बेच रहा है या कुछ कर रहा है, तो वो तो कभी चल ही नहीं पाएगा। उसने तो एक चेन बना दी जो चल रही है। इतने बड़े बड़े लोग बिजनेसमैन बन गए। मैंने आपको बोरोप्लस वाले की कहानी बताई थी कि दो दोस्तों ने कहां तक पहुंच गए। तो कैसे पहुंच गए वो? सिर्फ उनकी सोच थी। एपीजे अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति बने, सिर्फ उनकी सोच थी। और ये सब चीजें कैसे आती हैं कि आप अपने दिमाग पे नियंत्रण कर पाए? काम करके सीखना पड़ता है, भरोसे के साथ सीखना पड़ता है। हम इन सब चीजों को व्यवहार में लाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं ना, मैं 5 साल पहले ऐसा नहीं था। समय देना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे हमें गणित की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ऐसे ही हमें इस दिमाग को, मैं कैसे करा, जब मैं बच्चों से जुड़ा तो मैंने पहले तो ये सोचा अच्छा बच्चों के बारे में मुझे अच्छा अच्छा सोचना है। धीरे धीरे करके आदत डाली। फिर मैंने देखा इसका तो अलग ही महत्व हो रहा है, ये तो मुझे जिंदगी में मेरे लिए भी फायदेमंद है। और वो चीजें बढ़ती गई आगे, और आज यहां पे लाके खड़ा कर दिया। दूसरी चीज है आत्मविश्लेषण।
सबसे जरूरी है जो आज हम नहीं करते। आज हमने किसी को चिल्ला दिया। आज मैं देखता हूं लोग नौकर को नौकर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, जबकि दुनिया सिर्फ ये इंसान है, कोई नौकर नहीं है किसी का। किसी से हम गलत शब्द करने के लिए राजा नहीं है, बट लोग कर रहे हैं ऐसा। हम जब तक, एक बात आज मेरी गांठ बांध लेना, मैं आपको बता रहा हूं ना कि मैंने अपने आप को 100% ऐसा बना लिया है कि जब मैं किसी को कोई शब्द कहता हूं, जब मैं किसी के प्रति कोई व्यवहार करता हूं, तो सबसे पहले मैं ये सोचता हूं कि अगर उसकी जगह मैं होता तो मुझे कैसा लगता। अगर मैं किसी के घर में कुक होता तो मैं उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहा होता। अगर मैं किसी टीम का मेंबर होता तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा होता। उसके बाद ही मैं कुछ काम करता हूं। ये चीजें हैं जो आपके दिमाग पे नियंत्रण ला पाएंगी, वरना तो आज लोग मुंह खोलते हैं, तपाक से कुछ भी बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आज मेरी बेटी अपना रिजल्ट लेके आई, उसने कहा कि उसके रिजल्ट पे लिखा हुआ था जी आपकी बेटी गणित में कमजोर है। मैं क्या कहूंगा उससे? मैं गणित मुझे इतनी आती है, तुम तो कुछ नहीं कर सकती हो, ये मेरे जवाब होंगे? नहीं, मैं उसे कहूंगा बेटा पहले मेरी भी ये समस्या थी, मैंने इसे अच्छा किया, तो तुम चिंता मत करो। आज मुझे भी बच्चे पूछते हैं कि सर हमारे जीवन में ये समस्या आ रही है, क्या करें? तो मैं क्या बताता हूं उनको? मैं उन्हें कहता हूं कि बेटा हमारे जीवन में भी ये समस्या आई है, हम भी इनसे निकले हैं। ये एक सकारात्मक एडवाइस है, चिंता मत करो, तुम इससे निकल जाओ। तुम इसके लिए अतिरिक्त 1 घंटा काम दो, फिर देखो कि कैसे इसमें सुधार नहीं होगा। ये हमारी अप्रोच होनी चाहिए। इसे ये आप देखना कि आप इनमें से कौन सा जवाब देते, इससे आपको पता चलेगा आपकी सोच क्या है। मान लेते हैं पड़ोसी का कुत्ता रोज आके मेरा गार्डन खोद देता है, रोज आके गार्डन खोद देता है कि उसको बड़ा मजा आता है कुत्ते को लॉन खोदने में, मैं इतनी मेहनत से उसे ठीक करवाता हूं, तो मेरी प्रतिक्रिया क्या होगी? मैं उसको पड़ोसी के घर जाऊंगा और कहूंगा मुंह बना करके कि आपने अच्छा काम नहीं किया। अगर दोबारा से मैंने आपके कुत्ते को ऐसा देखा तो मैं उसे पकड़वा दूंगा, बंद करा दूंगा। बताओ, ये मेरी सोचोगी? इन दोनों में से कोई भी नहीं। मैं उससे कहूंगा, उसके पड़ोसी के घर जाके कहूंगा कि ये कुत्ता वाकई में मेरे लिए समस्या क्रिएट कर रहा है, आप इसको रोकिए और आपको इसको रोकने में मैं क्या मदद कर सकता हूं, क्या हम दोनों मिलके ऐसा कर सकते हैं? बट हम ऐसा कभी नहीं बोलते। हमें लगता है नहीं नहीं नहीं, हम तेज आवाज में बात करेंगे, हम किसी पे क्रोध करेंगे तो शायद हम ज्यादा बड़े हो जाएंगे। जो लोग क्रोध ज्यादा करते हैं ये सब नेगेटिविटी के लक्षण है, कोई भी इसमें पॉजिटिविटी नहीं। मैंने देखा है कि लोग बहुत गुस्सा करते हुए भी आते हैं, आप प्यार से उन्हें कहते अरे यार बैठो तो 2 मिनट, शांत रखो, पानी पियो, 2 मिनट में नॉर्मल हो जाते हैं। यानी एक सकारात्मक सोच नेगेटिव सोच को 2 मिनट में ठंडा कर देती है। जैसे कहते हैं ना, आग को पानी कितनी भी लगी हो 2 मिनट में बुझा देता है, पानी शांत है, ठंडा है। तो ये सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। अब दूसरी बात आती है कि कई सारे लोग ये कहते हैं कि ठीक है यार मैं सफल नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, ठीक है जीवन चलता रहेगा। उनको आप पूछो यार कैसा चल रहा है, अरे बस यार कट रही है। उनको पूछो आप यार और बताओ भाई, अरे बस जिंदा है। ये सब चीजें नेगेटिविटी है। मनुष्य का जन्म, जो लोग ये हमेशा कहते रहते हैं अरे मैं बीमार हूं, अच्छे हैं फिर भी बीमार हो, तो वो परमानेंट बीमार हो जाते हैं। सारा खेल सोच का है। और मनुष्य का जन्म सफल होने के लिए हुआ है, विफल होने के लिए नहीं, असफल होने के लिए नहीं। हमेशा मन में एक बात रखिए कि सफलता के प्रति संकल्प किसी अन्य चीज की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम है कि आपका अपनी सफलता के प्रति संकल्प कैसा है। सफलता कोई भाग्य या संयोग से होने वाली चीज नहीं है जो आप सोचते हैं कि किस्मत से मिल जाती है। किस्मत तो कर्म से बनेगा। कर्म करेंगे जब आपकी सोच सकारात्मक होगी। जब हम ये सोच लेते हैं, अगर मैं ये सोच लूं, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, मैं हमेशा जीवन में ये सोचता हूं कि मुझे श्रेष्ठ के अलावा, द बेस्ट के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। मुझे अगर एक कप चाय भी चाहिए तो वो द बेस्ट चाहिए, मैं वहां भी कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। यही कहा गया है कि जब आप श्रेष्ठ के सिवा कोई भी चीज स्वीकार करने से मना कर देते हैं तो समझ लीजिए कि वो चीज आपको जीवन में जरूर मिलेगी जो आप चाहते हैं। यार मैं आज आपके कमेंट नहीं पढ़ पा रहा, एक बार मेरा फोन देना। पॉजिटिव एप्टीट्यूड के लिए दूसरा सबसे जरूरी सूत्र मैं बताऊंगा आपको, उससे पहले मैं देखना चाहता हूं कि आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं नहीं, क्योंकि इस वक्त कोई खास टीम मेंबर भी हमारे पास नहीं है दोस्त। जो कुछ करना है हमें खुद ही करना है। जी बहुत बढ़िया। खुद के ऊपर ट्रस्ट ही सबसे बड़ा पॉजिटिव होना है। आदित्य तिवारी जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए एजुकेशन जो आप कह रहे हैं कि मैं भी आपके कमेंट भी लूंगा,
सबसे पहली चीज तो यही है कि हम अपने दिमाग पे नियंत्रण करें, उन चीजों पे ध्यान केंद्रित करें जो हम चाहते हैं, उन चीजों से दूरियां बनाएं जो हम नहीं चाहते। अभी हमारा अपने दिमाग पे इतना नियंत्रण नहीं है कि मैं ये जानता हूं कि मेरा 10 से 12 का टाइम पढ़ने का है और मैं उसमें अपने आप को मोबाइल से दूर नहीं कर पा रहा, तो आप कभी पॉजिटिव नहीं हो पाएंगे। पॉजिटिवनेस का सबसे पहला सूत्र ही यही है कि आपका दिमाग पे कंट्रोल कितना है। और दिमाग पे कंट्रोल का सबसे अच्छा जांचने का तरीका यह है कि आप उन चीजों पे अपना ध्यान केंद्रित करें जो आप चाहते हैं, उन चीजों से दूर करें जिन्हें आप छोड़ना चाहते हैं। मान लेते हैं कि आपको 15 किलो वजन कम करना है, लेकिन आप कोशिश नहीं करना चाहते, या आपने कोशिश भी की तो आप सफल नहीं रहे, तो आपका मनोभाव क्या होगा कि यार मेरा वजन तो कम ही नहीं हो रहा, मैंने 2-4 दिन कोशिश की, चलो कोई बात नहीं, मैं छोड़ देता हूं, मुझे स्वयं को और परेशान नहीं करना चाहिए, मैं छोड़ देता हूं। या आप ये सोचेंगे कि मुझे नया तरीका अपनाने की जरूरत है जिसमें मैं रुचि भी बना सकूं। कई लोग होते हैं 10 दिन दौड़ेंगे, अरे यार नहीं हो रहा सुधार, छोड़ो, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। अगर किसी चीज में हमें सुधार नहीं हो रहा, हमें सफलता नहीं मिल रही, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। मान लेते हैं वजन कम करने वाली बात थी, तो इसके लिए आप दवाई ले सकते हैं, अपने जीवन शैली में बदलाव कर सकते हैं जिससे कम हो जाए, आप अपने खाने पे कंट्रोल कर सकते हैं, आप ऐसे लोगों से सलाह ले सकते हैं जिन्होंने अपना वजन वाकई में कम किया है, आप फिर से ऐसा व्यायाम शुरू कर सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है। लेकिन हम अपने दिमाग से नहीं लड़ पाते, हम अपने दिमाग को पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं धकेल पाते। यही सबसे बड़ी वजह है कि हम लगातार नेगेटिव होते चले जाते हैं। देखिए, मैं कहता हूं कि गाते हुए चलो, जितनी भी दूर जाना है रास्ता कम लगेगा। एक तो आप मुंह सिकोड़ के कहीं जा रहे हैं, कहीं बात ही नहीं की आपने, 4 लोग गाड़ी में जा रहे, कोई बात नहीं की, आपको भी पता है सफर कितना लंबा होगा। वहीं आपने 4 लोगों से बात कर ली, अरे भाई साहब आप कहां से हो, आप कहां से हो, तो आप देखते होगे ट्रेन में 1 दिन का सफर भी कट जाता है। तो ये जिंदगी जीना भी एक रास्ता है। यहां हम आनंद के साथ चलेंगे, सकारात्मकता के साथ चलेंगे, तो पता नहीं चलेगा कब बीत गई जिंदगी, वरना तो जिंदगी ढोते रह जाएंगे। हम क्या करते हैं, जो मैं करता हूं उन सभी चीजों को भूल जाता हूं जो पीछे हैं, करना चाहिए, जो पीछे निकल गई उनको भूल जाऊं, और उन चीजों को मुझे प्राप्त करना है जो मेरे सामने है। कई सारे लोग बहुत ज्यादा संकालु हो चुके हैं, आप में से ही बहुत सारे लोग होंगे, जबकि सबसे ज्यादा विश्वासघातक है, सबसे ज्यादा हमारी जिंदगी को नर्क बनाने वाली चीज है कि हमारी शंकाएं, मैं ऐसा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, कहीं वो इंसान मेरे साथ गलत तो नहीं कर रहा। इन सबसे क्या होता है, हम अच्छी चीजों को खो देते हैं, हम उन चीजों को जिनको जीत सकते थे उनको भी खो देते हैं, क्योंकि हम प्रयास करने से डर जाते हैं। हमें लगता है छोड़ो यार, प्रयास ही नहीं करते। तो मैं एक बात कहूंगा कि पहली बात, ये बात जरूर नोट करना, पहली बात कि कभी निराश मत होइए, कभी निराश मत होइए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, अगर आप निराश होते भी हैं तो निराशा के साथ ही काम करते रहिए। मेरे जीवन में भी ऐसा वक्त आया था जब मुझे एंजाइटी, डिप्रेशन ये सब हुआ, बट मैंने उस समय भी इनएक्टिव नहीं हुआ, मैं पढ़ाता रहा, काम करता रहा। तो मैंने कहा निराश मत होइए, और निराशा होती भी है तो निराशा के साथ काम करते रहिए, एक दिन निराशा भी चली जाएगी और आप जरूर सफल होंगे। वह चीज जरूर होगी जिसमें आपका सचमुच विश्वास है, जो आप सच में सोचते हैं कि आप कर जाएंगे तो आप जरूर कर पाएंगे। मुझे नहीं पता था कि मैं यहां पहुंचूंगा, बट मुझे ये सपने जरूर थे कि यार मेरे पास भी सब कुछ होगा, मैं भी हर एक चीज जो मैंने सोची है, जो बचपन से ख्वाब देखा है, वो जरूर पूरी कर पाऊंगा, अपने माता पिता को अच्छा जीवन दे पाऊंगा। सिर्फ सोच थी और कुछ नहीं था, माँ बाप का मिला हुआ सिर्फ यही था, संस्कार थे और कुछ नहीं था आगे बढ़ने के लिए, और एक मेरी सोच थी जिसने आगे बढ़ा दिया। इसीलिए मैं लोगों को कहता हूं, एक सफल व्यक्ति ये बता सकता है कि उसको सफलता कैसे मिली। हम नोटिस नहीं करते, हम कब नोटिस करते हैं, जब वो सफल हो चुका होता है। हमें क्या लगता है, अरे यार इसको तो यूं ही सफलता मिल गई, चाहे वो कोई भी इंसान हो, जबकि ऐसा नहीं। हर एक इंसान ने बहुत पापड़ बेले हैं, चाहे वो हम हैं कोई, हमें हमारा संघर्ष किसी ने देखा नहीं होता। सबको ये लगता है कि ये आदमी पहाड़ पे पहुंच गया, बट किसी को नहीं पता कि पहाड़ तक पहुंचने में इसके पैर में छाले कितने। जब कभी भी जिंदगी में कोई भी फैसला ले लें तो ये चिंता ना करें कि अब क्या होगा, ये सोच के वो काम करें कि असफल होना असंभव है, मैं फेल होऊंगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। जब आप इस तरीके की सोच रखेंगे और अपना 100% झोंक देंगे तो एग्जाम तो बहुत छोटी चीज है, आपको अरबपति बनने में भी देर नहीं लगेगी।
एक्चुअली इतना ही अंतर होता है कि जो हारने वाले लोग होते हैं ना, वो हमेशा क्या सोचते हैं, असफल होने पे मिलने वाला दंड। उनके दिमाग में यही चलता है, अच्छा फेल हो गया तो क्या ही होगा, चलो यार ऐसा ऐसा हो जाएगा, बस खत्म बात। जबकि जो सफल होने वाले लोग होते हैं वो यही सोचते हैं कि सफल होने पे जो इनाम मिलेगा, मेरी निगाह वहां पे अटकी हुई है। इतना ही अंतर है और कुछ नहीं। सफल और असफल लोगों में सिर्फ सोच के फासले हैं, सिर्फ सोच के। आपको आपकी सोच ही सफल बना सकती है, आपको आपकी सोच ही असफल बना सकती है। एक नियम जो मैंने अभी बताया, मैं फिर से दोबारा उस चीज को दोहराऊंगा कि दूसरों के साथ वैसा ही कीजिए जैसा कि आप दूसरों से अपने लिए अपेक्षा करते हैं। दूसरों के साथ ऐसा कभी मत करो जो आप उनसे अपेक्षा नहीं करते कि ऐसा मेरे साथ हो। अगर ये चीज आप अपने जीवन में गांठ बांध ली, मैं कहता हूं 1 महीने के अंदर आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। बात समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? मैं देख लूं एक बार आपको। सच बताऊं, आपकी बताई बातें फॉलो कर रही हूं लाइफ में, सच में काफी कुछ सीख गई हूं आपसे, नेगेटिव थॉट से भी नहीं। बिल्कुल, देखिए मैं वही चीज कह रहा हूं आपको कि मेरे पास सच में कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। आज भी अगर मैं आगे बढ़ने की सोचता हूं तो सिर्फ सकारात्मक सोच है, लोगों के प्रति उदारता है, लोगों के प्रति दया है मेरे मन में, लोगों का भला करना चाहता हूं, इसलिए ईश्वर अपने आप कर रहा है। मैं सही मायने में कहूं तो मेरा कोई रोल नहीं है यहां तक पहुंचने में, सिर्फ वो ईश्वर कर रहा है मेरे कर्मों को देख के। मेरा अपना कुछ नहीं। शायद मुझसे अच्छा पढ़ाने वाले लोग भी बहुत दुनिया में होंगे, पढ़ा भी रहे होंगे, बट अगर इतना सब कुछ मुझे ईश्वर ने दिया है तो सिर्फ मेरे कर्मों से दिया है और कुछ नहीं है, मेरी सोच से दिया है। चलिए कोई बात नहीं, मैं फिर से आपको कुछ और बातें बताऊंगा कि सबसे मैंने जैसे कहा कि अपना आत्म मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग किसी चीज की तब तक परवाह नहीं करते जब तक कि उनके साथ नहीं होता। जैसे आप देखेंगे 2017 वाला केस हुआ था, तब बहुत सारे लोग इसलिए साथ नहीं आए कि उनका पेपर अच्छा हुआ था। जब उन्हीं लोगों के साथ या उन्हीं के घर में लोगों की यूएफएम आई तब उनको पता चला। तो ये भी मत करो कि जब तक परवाह मत करो जब तक मेरे साथ गलत नहीं होगा। अगर गलत आपकी आंखों के सामने हो रहा है तो उस गलत का विरोध करना भी सीखो। जब हम अपनी आत्मा का मूल्यांकन करते हैं कि मैं क्या लोगों के साथ या मैंने आज अपने पूरे दिन में क्या गलत किया, क्या सही किया, तो हमें पता चलता है कि हमारे अंदर कितनी नकारात्मकता है और उसे हमें कैसे बाहर करना है। ये सब तब हमें पता चलता है। मान लेते हैं एक और मैं एग्जाम्पल आपको देता हूं कि आपकी कोई सिस्टर है, बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ रही है, एक दिन घर पे आके बोलती है कि मुझे रेस्टोरेंट में काम करना है और अपनी पढ़ाई छोड़ देती है। तो आप क्या सोचेंगे? आप सोचेंगे उसके अंदर पढ़ाई के प्रति उतना उत्साह कभी नहीं रहा जैसा आज हम हो जाते हैं। आज अगर आपका एक बैग ट्रेन में छूट जाए तो आपके पिताजी सीधे सीधे कह देते हैं ये तो शुरू से ही ऐसा था, शुरू से ही लापरवाह था। ये नकारात्मक सोच को दर्शाता है। ये वीडियो अपने पिताजी को भी दिखाना, उनको भी बताना ऐसा सोचूंगा मैं नहीं। या मैं उसे कॉलेज भेजने के लिए अपने सारे पैसे खर्च कर देता हूं फिर भी वो ऐसा कर रही है, इस बात का गम मनाऊंगा और उसे शर्मिंदा करने की कोशिश करूंगा। या मैं ये सोचूंगा कि वह कॉलेज में खुश नहीं होगी, मुझे पता लगाना चाहिए कि वह क्यों खुश नहीं थी, क्यों उसने ऐसा फैसला लिया। ये हम नहीं सोचते। दिस इज द पार्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। ये जितनी सारी चीजें मैं बोलता हूँ, इमोशनल इंटेलिजेंस, पॉजिटिव, तो यही सब मेरी सफलता की वजह है। कि अगर कोई मुझे पता चलता है कि मेरे मन मुताबिक काम नहीं कर रहा, तो सबसे पहले मेरा फर्ज है ये पता करना, ये सोचना अपने दिमाग से कि वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा, क्या वजह हो सकती है। ना कि अगर मेरा दोस्त कोई मेरे साथ बुरा करता है तो मैं पहले पता करूंगा ऐसा वो क्यों हो गया, ना कि मैं ये करूं कि मैं भी अपनी ईगो लेके बैठे रहूं, ठीक है यार, दूसरों से उसके बारे में गलत सलत बोलना शुरू कर दूं और उससे दोस्ती तोड़ दूं। ऐसा नहीं। पॉजिटिव सोच के लिए अगला जो सूत्र है वो है कि खुश रहिए। और खाली खुश रहना नहीं है, दूसरों को भी खुश रखिए। खुश रहने के लिए खुशी का प्रदर्शन भी जरूरी है। बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो खुश हैं बट किसी से बात नहीं करते। अगर आप खुश हैं, अगर आपका छोटा भाई तैयार होकर कहीं जा रहा है तो उसको कहिए यार आप बहुत अच्छे लग रहे हो, अरे कमाल लग रहा है भाई। आप उसको बीच बीच में ऐसे ऐसे करते रहो, यार बड़ा स्मार्ट दिख रहा है, यार तू तो हेल्थी होता जा रहा है। ये सब चीजें जरूरी हैं। खुश रहना, दूसरों को खुश रखना। जब आप लोगों से ये कहते हैं कि यार, लोगों की तारीफ करते हैं और जो लोगों को खुशी पहुंचती है, आपको भी अच्छा लगेगा जब कोई आपके साथ ऐसा करेगा। तो ये सब आदतें आपको डालनी। अगर छोटी से छोटी चीज मान लेते हैं कि कोई दोस्त आपका केक लेके आ गया तो उस पर खुश होइए, उत्साह प्रकट कीजिए। और देखिए, प्रेम हो, उत्साह हो, खुश रहना हो, ये सब चीजें ऑल आर इंप्रेशन है, यानी कि ये प्रदर्शन करने की चीजें, ये दिखाने की चीजें, दिस इज एक्सप्रेशन।
ये एक्सप्रेशन है। अगर खुश हो तो दिखना चाहिए, उत्साह अंदर है तो दिखना चाहिए। सारे संसार को मैं हमेशा ईश्वर से जब भी मंदिर जाता हूं एक ही बात कहता हूं, हे ईश्वर, इस दुनिया को सारी खुशियां दे, ये संसार और खूबसूरत बने, क्योंकि मैं भी उस संसार का हिस्सा हूं। अगर संसार खूबसूरत होगा तो मैं भी हूंगा, है कि नहीं बताइए। अगला सूत्र क्या है? सहनशीलता की आदत डालिए। ये हमारे अंदर नहीं है, टॉलरेंस नहीं है हमारे अंदर बिल्कुल भी। मैं देखता हूं इतना भी टॉलरेंस नहीं है कि कई बार अगर मैं एक सवाल बताता हूं और 2 मिनट के लिए रुक गया तो सारे बच्चे चिल्लाने लगेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, या किसी बच्चे को डांट दिया या आपने छोटे भाई बहन को कुछ कह दिया, वो तुरंत जवाब देने लगेगा। सहनशीलता हमारे नहीं। लोगों के प्रति खुला मन रखिए, जो अंदर है वही बाहर रखिए। अगर आप अंदर कुछ और बाहर कुछ और रखेंगे तो बहुत ज्यादा दिनों तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। लोग आपसे दूरियां बनाना शुरू कर देंगे, लोग आपसे कटना शुरू कर देंगे। आज एक बात बताओ, क्या पढ़ाने वाले लोग कम हैं? हमें बच्चों का इतना प्यार क्यों मिलता है? क्यों इतना बच्चे प्यार देते हैं? क्योंकि जो किया है खुले मन से किया, सच्चे मन से किया। लोग, अब एक और मैं अगली बात बताने चाह रहा हूं, आपके जीवन में आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी आपके जीवन में होंगे। हम जब वो मिलते हैं तो बहुत खुश होते हैं, उसके कुछ दिनों बाद हम ये बताना शुरू कर देते हैं, यार तुम्हारी ये आदत मुझे पसंद नहीं है, इसको सुधारो। आप कभी सच्चा प्यार नहीं कर सकते। मैंने कहा है ना एक बात कि इफ यू जज पीपल यू कैन नॉट लव देम। लोग जैसे हैं उन्हें उसी रूप में पसंद करिए, लोग जैसे हैं उन्हें उसी रूप में पसंद करिए और स्वीकार करने की कोशिश कीजिए। ना कि ये कि तुम ऐसे हो जाओ, तुम वैसे हो जाओ, जैसा तुम चाहते। कि हर इंसान की अपनी इंडिविजुअलिटी है। इंग्लिश मेरी थोड़ी सी वीक है, उसको वैसा ही रहने दीजिए। कहते हैं ना कि पत्नी मेरी, मैं मजाक में बोल रहा हूं ये बात, पत्नी मेरी सालों साल टोक टोक कर आदत बदलती रही, एक दिन बोली अब आप पहले जैसे नहीं रहे। तो आपने जिस रूप में जो इंसान मिला है उसको उसी रूप में एक्सेप्ट कीजिए और उसे प्यार करिए। अपने हिसाब से बदलने की आदत मत डालिए। सहनशीलता बहुत बड़ी चीज है। हमेशा खुद को पॉजिटिव एडवाइस दीजिए। अपने दिमाग को इस तरीके से ट्रेन करिए कि हर समय वो सकारात्मक भाग को ही एक्सप्रेस करे, हमेशा पॉजिटिव रहे। उसको ये मालूम होना चाहिए कि आपकी इन्हीं विचारों, इन्हीं भावनाओं को किसी तरीके से सत्य साबित होना है, जो हमेशा आपके मन में रहता है। एक दिन तो ऐसा आएगा जो आप सोचते हैं वो सत्य में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्यों ना अच्छा अच्छा सोचें। कुछ लोग इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, अगर नहीं समझ पा रहे, कि हर एक इंसान कहता है कि 24 घंटे में एक टाइम मां सरस्वती जरूर बैठती है आपके कंठ पे। तो पूरे दिन अच्छा अच्छा बोलिए, लोगों के बारे में अच्छा अच्छा सोचिए। क्या पता अपने बारे में अच्छा सोचिए, क्या पता किस पल सरस्वती आपके कंठ पे बैठ जाए और आपकी बात सत्य हो जाए। समझ पा रहे हैं कि नहीं? हम बिल्कुल वैसे बनते चले जाते हैं जो हम अधिकांश समय सोचते हैं। अगर नेगेटिव सोचेंगे नेगेटिव बनते चले जाएंगे, पॉजिटिव सोचेंगे पॉजिटिव बनते चले जाएंगे। अपने आप को असफल फील करेंगे, असफल होते चले जाएंगे, सफल फील करेंगे, सफल होते चले जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इन सब चीजों के लिए लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा, हर दिन योजना बनानी पड़ेगी। जीवन से हर वह चीज प्राप्त करने के लिए जो आप चाहते हैं, स्वयं के प्रति भी आपका एक कर्तव्य है कि आपको अपने दिमाग को सकारात्मक भाव देना पड़ेगा, भरोसा बना के रखना पड़ेगा दिमाग पे, और लगातार बना के रखना पड़ेगा कि मैं जो चाहता हूं उस ओर बढ़ने के लिए मैंने अपने दैनिक जीवन में, विचारों में, योजना के लिए क्या संकल्प लिए। पता चलेगा कुछ भी नहीं तो कोई फायदा नहीं। मैं समय निकालता हूं, कभी भी मुझे समय मिलता है तो जवाब मिलेगा नहीं। मेरे पास प्रतिदिन वह समय होता है जब मैं अपने बिजनेस से, अपनी क्लासेस से फ्री रहता हूं, होता है, बट हम सोचते नहीं। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो सोचना पड़ेगा, अपने दिन के जीवन में, अपने विचारों में, योजनाओं में वो चीजें लानी पड़ेंगी, तभी जाके सकारात्मक सोच आ सकते हैं। तो मेरे समझाने का यही मतलब था आपको आज, कि मैं ये बता पाऊं आप एनर्जेटिक कब फील करेंगे। मैं सुबह से रात तक एनर्जेटिक रहता हूं, जहां जाता हूं। मैं किसी अनजान मंदिर में जाता हूं, मैं किसी भी ऑफिस में जाता हूं, कहीं भी जाता हूं, पता नहीं अचानक से ऐसा होता है कि लोग मुझे बहुत सम्मान देते हैं। जो नहीं जानते वो भी बहुत अच्छे से परसीव करते हैं। अरे अपने आप हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अरे अच्छा आपकी हम हेल्प कर देते हैं। ऐसा क्यों है? मैं खुद भी सोचता हूं कई बार कि ऐसा क्यों है। तो सिर्फ ये उस ईश्वर की अनुकंपा है। और ये कैसे हुई? ये मेरी सोच से हुई, मेरे विचारों से हुई, क्योंकि मैं वैसा ही बन गया हूं जैसा मैं दूसरों से उम्मीद करता हूं। तो ईश्वर मुझे, कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन से।
तो आज से आप अपने जीवन में ईमानदारी लाएंगे, उदारता लाएंगे, दयालुता लाएंगे, लोगों के प्रति फ्लेक्सिबल बनेंगे। जिस रूप में लोग आपसे जुड़े हैं उनको उसी रूप में प्यार करेंगे, अपने अंदर सहनशीलता लाएंगे, दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करेंगे जैसा आप अपने साथ चाहते हैं। मैं देखूंगा आपका जीवन कैसे नहीं बदलता। आप कब अरबपति बन जाएंगे, कब मिलेनियर बन जाएंगे, आपको पता नहीं। दूसरों का दिल दुखाना बंद करिए। ये सोचिए कि मैं जो उसके साथ कर रहा हूं, आप कभी किसी के साथ गलत करेंगे ही नहीं। जिस दिन आपकी सोच ये हो गई कि आप ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो आप कभी जीवन में किसी के साथ गलत नहीं कर पाएंगे। इस बात का मेरा दावा है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं सुबह 6 बजे जग जाता हूं, 6 से 7 बजे के बीच में, और कभी अपनी दैनिक दिनचर्या डिस्कस करूंगा आपके साथ, वीडियो बनाऊंगा उस चीज पे, ठीक है। तो अभी इतना ही रखते हैं। मैं समझता हूं कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा मेरी इस बातों से। ये अपने पापा मम्मी को भी जरूर दिखाइए कि वो भी आपसे बात करते वक्त पॉजिटिवनेस लाए। वो भी ये सोचें कि जब आपको किसी भी बात का जवाब, देखिए 2 तरीके से जवाब दिए जा सकते हैं, एक सरकास्टिक वे में निंदा करते हुए, और एक पॉजिटिव वे में। तो आपको आज से यही वे इस्तेमाल करना है। मैं 1 हफ्ते बाद पूछूंगा आपसे कि आपने कितना बदलाव अपने अंदर लेके आए हैं, ठीक है। चलिए, अभी इतना ही रखते हैं। तब तक बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।